वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होगा लास्ट, क्योंकि आज हम कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट शीट को कंप्लीट। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बाद मैं शायद पावर्स एंड रूट्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि क्लास 10 का सिलेबस भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई एम ट्राइंग और आई विल ट्राई टू स्टार्ट एंड फिनिश इट, बिकॉज छोटा सा चैप्टर होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कौन सा ये देखो चार स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है, इनमें से कौन सा वाला फॉल्स है, मतलब सही नहीं है, हमें बताना है। पहला, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। सही बात है भाई, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सॉरी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये बात सही है भाई, ये ट्रू है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, a माइनस 2c इज ए फैक्टर ऑफ a टू द पावर 4। अच्छा, इसको करना पड़ेगा, a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अभी देखो, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? हमें कॉमन लेना पड़ेगा एस स्क्वायर को। देखो यहाँ पर भी एस स्क्वायर है, यहाँ पर ए टू द पावर 4 है, तो हम एस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ए दोनों ही टर्म्स में मौजूद हैं। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा एस स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 2c स्क्वायर बचेगा। फिर क्या करेंगे? एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ए होल स्क्वायर माइनस 4 होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 4c स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा 2c होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एस स्क्वायर तो बाहर रहेगा एक, और इससे होगा a माइनस 2c और a प्लस 2c। कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है फिर भी। ठीक है, तो एस स्क्वायर a माइनस 2c क्या है? एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर कह सकते हो, एक ऐसा टर्म कह सकते हो, एक ऐसा क्या कहूँगा मैं इसे, कुछ भी कह सकते हो, नंबर ही कह सकूँगा, नंबर ही कहूँगा मैं इसको। ऐसा एक नंबर जो इसको डिवाइड कर पाता है। तो जाहिर सी बात है डिवाइड कर रहा है, कैसे? क्योंकि इसको और इसको इंटू करने के बाद हमें ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस फैक्टर को हटा दूँ, हटा देने से क्या होगा? क्या हमें ये वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हमने क्या किया? हमने इससे हमने a माइनस 2c को डिवाइड कर दिया, मतलब हटा दिया। डिवाइड करने वाले हटा दिया मैंने। हटाने के बाद क्या हुआ? हमें ये दो मिले, मतलब एस स्क्वायर इंटू ए प्लस 2c मिला। ठीक है ना, इसके साथ इसको डिवाइड करने के बाद ये मिला। मतलब क्या हुआ कि इसके साथ इसको डिवाइड करने के बाद हमें ये मिलता है ए टू द पावर ए क्यूब प्लस इतना। मतलब कि इसके जाने से इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है, गिर रहा है, कुछ भी कह सकते हो, इम्पैक्ट हो रहा है। तो मतलब क्या है कि इसके बिना ये नंबर का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब कि जो नंबर इसको डिवाइड कर पाता है, और या फिर कह सकते हो कि ऐसा एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर इंटू यहाँ पर एक नंबर, तब जाके हमें वैल्यू मिलेगा ए टू द पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब ये n और ये m, ये दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, n इंटू m ये फैक्टर्स हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट नहीं, इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी देखो, ये इक्वेशन से अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। ये ऑलरेडी फैक्टर है, इसको नीचे ले जाऊँ तो डिवाइड में हो जाएगा, बिकॉज अब इंटू में था, तब भी क्या रहेगा? ये फैक्टर ही रहेगा। और फैक्टर क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। मतलब फैक्टर का सीधा सा मतलब क्या है कि फैक्टर दूसरे एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें वो रिजल्ट देता है, और साथ ही साथ फैक्टर क्या करता है? डिवाइड भी करता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इस वैल्यू को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टोटली डिवाइड कर पाता है, ईजिली डिवाइड कर पाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसको इंटू हुआ, फिर इसका इंटू हुआ, तब जाके हमें क्या मिला? ये वाला वैल्यू मिला। ठीक है, तो ये फैक्टर है, तो ये इसको डिवाइड कर पाता है इजीली। ठीक है, अच्छा
फिर ये हमारा ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन फॉल्स हमें ढूंढना है, ये भी ट्रू हो गया। फिर अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। इज़ अ फैक्टर, इसको भी हमें प्रूव करना पड़ेगा फैक्टर है या नहीं। 8x³ माइनस 27, इसको हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a³ माइनस b³। क्या करेंगे, 2x होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे, 3 होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a³ माइनस b³ बन गया। क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस b इंटू एस स्क्वायर मतलब क्या होगा 4x² प्लस ए बी मतलब 2x इंटू 3 मतलब 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9। तो देखने को आपको मिल सकता है कि देख सकते हो कि 2x माइनस 3 इंटू इतना, ये दोनों क्या है फैक्टर्स है किसके, इसके। तो आपको क्या यहाँ पर 2x प्लस 7 दिख रहा है, कोई फैक्टर नहीं दिख रहा, मतलब क्या ये फॉल्स है। तो थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम फोर्थ नंबर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला ट्रू है या नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो ये है 3s² माइनस 13a माइनस 10, ठीक है। पहले इसको हम प्राइम फैक्टर नहीं, मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म करने से ये होगा 3s² माइनस कितना, माइनस करने से 13 होगा ना। तो ये 30 से अगर मैं 3 रुको, हाँ 2 और 15 से 2 माइनस कर दो तो हमें 13 मिल जाएगा। 3s² माइनस ये होगा 15a, ये होगा प्लस 2a माइनस 10a, ये होगा 3a, तो रहेगा यहाँ पर a माइनस 5, यहाँ पर कॉमन जाएगा 2, रहेगा a माइनस 5, a माइनस 5 कॉमन आएगा, रहेगा 3a प्लस 2, ठीक है। 3a प्लस 2 मतलब हमें इसके फैक्टर्स को और इसके फैक्टर्स को डिवाइड करने के बाद वैल्यू कुछ इस समय ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, a माइनस 5 इंटू 3a प्लस 2 इक्वल टू 3s² माइनस 13a माइनस 10, ठीक है। ऐसा याद रखना पड़ेगा हमें। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये इस वाले का फैक्टराइज करके जो फैक्टर मिलता है उसको उस ऊपर वाले से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 9s² माइनस 4 कॉमन नहीं ले सकते, तो डायरेक्ट हम s² माइनस b² यूज़ करेंगे। तो 3a होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर। तो लिखेंगे इसको 3a प्लस 2 इंटू 3a माइनस 2, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसके फैक्टर को इसके फिर अच्छा, तो इसका फैक्टर क्या था, इसका फैक्टर था देखो a माइनस 5 इंटू 3a प्लस 2, और इसका फैक्टर अभी हमें मिला ये वाला, तो इसको डिवाइड होगा 3a प्लस 2 इंटू 3a माइनस 2। तो 3a प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड कर सकते हैं हम, कैंसलिंग कर सकते हैं। तो बचा क्या, बचा a माइनस 5 इंटू 3a माइनस 2, तो मिल गया a माइनस 5 इंटू 3a माइनस 2। तो फोर्थ नंबर ट्रू है, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी में हमारा आंसर नहीं मिला, चेक किया हमने आंसर नहीं आया, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। लेकिन जो बुक है ना आपका ये एस्टर्न वाला, उसमें 1 का ऑप्शन डी आंसर दिखा रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। और इसमें कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली इसको भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। करने के बाद कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। ऐसे आने के बाद हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, हम इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे, इसके साथ हम इसको ग्रुप करेंगे, इसके साथ हम इसको ग्रुप करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इसको ग्रुप किया, देखो इसके साथ इसको ग्रुप किया और इसके साथ इसको ग्रुप किया। करने के बाद अभी हम कॉमन लेंगे, यहाँ से q कॉमन आता है, q² है, q है, तो स्मॉल जो पावर होगा उसको हम कॉमन लेंगे। तो q यहाँ से कॉमन आया तो बचाया pq माइनस r², यहाँ से हमें p कॉमन मिला तो रहेगा r² माइनस qp। देखो दोनों उल्टे हैं, उल्टे मतलब क्या, यहाँ पर r² का साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर qp का साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सामने माइनस देना पड़ता है। तो देखो हमने क्या किया, अभी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, r² माइनस pq लिखा है, qp लिखा। लिखने के बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो q इंटू पी क्यू माइनस r², क्या करेंगे, सामने माइनस दे देंगे, दे दिया तो क्या हुआ
तो ये हो गया माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू हुआ तो माइनस क्यू हुआ। होने के बाद अंदर क्या होगा, अच्छा इसको हटा दो भाई, क्यू पी क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू, तो अच्छा क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, ओके क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर एक्चुअली काम करते हैं, क्या करते हैं देखो, माइनस क्यू दिया इनटू अंदर भी माइनस, ये होगा पी क्यू और ये प्लस आर स्क्वायर, ऐसे कैसे हुआ ये, बिकॉज हमने ब्रैकेट को हटाया, हटाने के बाद यहाँ पर ये तो पी क्यू हो जाएगा ऐसे माइनस के साथ, और ये होगा प्लस आर स्क्वायर। मतलब ठीक है समझाता हूँ, ये ऐसा है ना, क्यू इंटू पी क्यू आर स्क्वायर, मैंने सामने माइनस दिया, माइनस देने के बाद क्यू भी माइनस हो गया, क्यू माइनस हो गया, लेकिन हमने क्यू के साथ पी क्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, क्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर इसके साथ माइनस पी क्यू होगा अलग से, हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज ये माइनस क्यू जो होगा ना वो पी के साथ चला जाएगा, ठीक, कॉमन होने के बाद। फिर यहाँ पे माइनस हुआ, ये माइनस है, ये माइनस है, क्या होगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मिल गया ना, ये देखो यहाँ पर आर स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पर पी क्यू नेगेटिव, तो हो गया पी क्यू नेगेटिव। तो ऐसे करके क्या हुआ कि यहाँ पर हमने माइनस दिया, माइनस देने से ये पी क्यू देखो, क्यू माइनस हो गया और पी तो पॉजिटिव ही रहा, ठीक है ना। इससे हमारा ये उल्टा हो गया, मतलब ठीक हो गया, ऐसे हो गया, और हमारा ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ ये वाला। आई नो कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया, ठीक से क्लियरली समझा नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि नहीं। देखो माइनस क्यू दिया तो यहाँ पर माइनस क्यू हुआ, पॉजिटिव रहा, और ये तो उल्टा हो गया ना, ये माइनस है ना तो ये उल्टा हो जाएगा, बिकॉज अंदर भी माइनस जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए क्यूब्ड माइनस 64 बी क्यूब्ड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है, नीचे वाले को फैक्टराइज करना है, जो फैक्टर्स आएंगे उसको डिवाइड करना है। तो ठीक है, एन एम फैक्टर है, एक्स वाई फैक्टर, अभी मुझे नहीं पता कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो करेंगे इसको ऐसे, ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4b होल क्यूब्ड। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, डिवाइडेड बाय, इसको हम मिडल टर्म कर सकते हैं। मिडल टर्म करने से 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 14 2 7, तो हमें 3 लाना है। कैसे लाएंगे, देखो ये 7 है, 2 इंटू 4, तो 7 से -4 किया, कितना हुआ 3, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो 3 आ गया ना, ठीक है। तो यह होगा ए स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ए बी माइनस 28 बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ऊपर में होगा एक ए माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर प्लस, इसको इंटू होगा तो 4ab प्लस 4b स्क्वायर, 4b होल स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये वाला होगा ए स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 4ab माइनस 28b स्क्वायर। ऊपर में ये वाला आई गेस प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, आई डोंट नो, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ, मिडिल टर्म हो सकता है, आई डोंट नो, फैक्टराइजेशन हो सकता है, आई डोंट नो। ये होगा ए इंटू सॉरी ए माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, और ये वाला होगा ए कॉमन जाएगा तो a प्लस 7 भी रहेगा यहाँ से, यहाँ पर -4b जाएगा कॉमन और रहेगा a प्लस 7b। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा a इन -4b इंटू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा a माइनस 4b इंटू ए प्लस 7b, है ना। a माइनस 4b कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या ऊपर में ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 7b,
ठीक है, तो आंसर होगा ये, क्योंकि और इसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन होगा भी नहीं इसका। ओके, इसका मिडिल टर्म नहीं होगा और इसका तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो ऑप्शन होगा आंसर क्या, हाँ ये होगा आंसर और ऑप्शन होगा डी। अच्छा, इसका ऑप्शन भी लिख लेता हूँ, इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल गया। इसका ऑप्शन होगा आर स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी और इसका ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपके लिए इजी है, मैंने समझा दिया ठीक से एकदम, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा, कैसे कैसे किया हमने, बहुत इजी है, बस आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उसको डिवाइड कर देना है, जो अंत में रिजल्ट आएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है, इतना टफ नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है गाइस। 16 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब्ड माइनस 24 ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? इसको करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा तरीका बता देता हूँ। लेट कर लो भाई, लेट ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, ये हो जाएगा 16 एक्स क्यूब्ड माइनस 24 एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 16 और 24 से कॉमन आ सकता है 4 कॉमन आ सकता है, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनका 4 ही है, HCF। तो देखता हूँ 16 इंटू 4 करूँगा तो भाई हाँ 4 आएगा। अब देखो 16 नहीं 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और रहेगा क्या यहाँ पर 2x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2x माइनस 3 रहेगा। फिर x का वैल्यू क्या लिया था हमने, a माइनस बी, अभी पुट कर दो। नाउ ये लिख सकते हैं इसको 8 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर और अंदर रहेगा 2 इंटू ए माइनस बी माइनस 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी 8 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे रखो और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2a माइनस 2b माइनस 3, ठीक है, तो आंसर आ गया। समझे कि नहीं बताओ, कैसे हुआ, क्या किया, नहीं बस कुछ नहीं किया, बस इसको और इसको हमने क्या किया, x पकड़ लिया, तो इसके जगह पर अभी क्या बिट गया, x, ये क्यूब है तो x क्यूब, यहाँ पर x बिट गया तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x स्क्वायर। और 16 और 24 को मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर हो, वो क्या होगा 8, क्योंकि 8 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, मतलब HCF, सिंपल भाषा में बोलूँ HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको पता ही है HCF क्या होगा, क्लास 10 में चैप्टर भी है HCF LCM का चैप्टर, मतलब रियल नंबर चैप्टर है नाम, लेकिन इसमें HCF LCM के क्वेश्चन है, तो मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा आपको, चिंता की बात नहीं है, रिकैप करेंगे हम। तो 8x स्क्वायर कॉमन आता है तो यहाँ से ये बन जाता है, रहता है रेस्ट, ठीक है। कॉमन कॉमन लेने के बाद क्या रहता है ये, फिर x का वैल्यू हमने a माइनस बी लिया था, तो इसके तरफ पर हमने a माइनस बी बिठा लिया, बिठाने के बाद हमें आंसर मिल जाता है ये, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी फेस आपको नहीं होनी चाहिए भाई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा आंसर। चलो भाई ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करो एंड सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करने के लिए बोला। 2x टू द पावर 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x क्यूब्ड प्लस 2x, ठीक है। कैसे करोगे इसको, पहले कॉमन लेना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है, 2x कॉमन ले लो, क्या रहेगा x टू द पावर 4 माइनस 1, नीचे भी क्या रहेगा 2x कॉमन लेना पड़ेगा हमें, रहेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिकॉज एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, लेकिन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो कर सकते हैं, तो करो भाई, और क्या कर सकते हैं, अच्छा रुको, 2x और 2x को कैंसिल कर लेते हैं ना, 2x कैंसिल, तो x टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अरे ये तो हाँ, और यह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, और नीचे तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, रहेगा क्या आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हम चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 इंटू x-1 लिख सकते हैं, लेकिन आंसर्स में नहीं है, ऑप्शन में सिंप्लीफाई नहीं किया गया है। और ठीक है, डायरेक्ट इतना तक ही है आंसर, इसलिए यही होगा हमारा आंसर। इसको हम और भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो ऑप्शन होगा बी, सॉरी ऑप्शन होगा ए, क्या बोल रहा हूँ पागल, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले तो पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक से, कॉमन लेना पड़ेगा, अगर कॉमन ले सकते हो तो ले लो। लेने के बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन को क्या आइडेंटिटी की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो मेरे मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते देखना लास्ट में आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको आइडेंटिटीज़ को याद रखने पड़ेंगे, मस्ट यू कैन से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। 16 - x² - 2xy - y², कैसे करोगे फैक्टराइज, देखो 16 को ऐसे रखो, माइनस ब्रैकेट ले लो, तो यह हो जाएगा x² + 2xy + y²। लेने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हम अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बनता, बिकॉज वी नो a² + a + b या फिर -b होल स्क्वायर क्या होता है, a² ± 2ab + b², मतलब b² और a² के सामने हमेशा प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर देखो a² के सामने माइनस है, b² के सामने माइनस है, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई 2xy में माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया इनसे, और इसके सामने प्लस आया, इसके सामने प्लस आया, और इसके सामने प्लस आ गया, तो बहुत बढ़िया हो गया। नाउ वी कैन मेक द फॉर्मूला, कर्ली ब्रैकेट x² + 2 × x × y + y², तो ये क्या बन जाता है, a + b मतलब x + y² का फॉर्मूला, 16 - x + y² का फॉर्मूला। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4² लिख सकते हैं, -x + y²। एक यू a² - b² का फॉर्मूला, तो ये होगा 4 माइनस देने से x होगा, फिर -y हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस देने से, और प्लस देने से साइन सेम रहता है, 4 + x + y। सो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शंस कौन सा है भाई, ऑप्शन 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 हाँ, ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 8 में बहुत बार हमने सॉल्व किया है, तो कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, एरिया गिवन है 12y⁴ + 28y³ - 5y²। इफ़ इट्स लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है 6y³ - y², हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ को हमने मान लिया, ब्रेथ जो है वो कुछ होगा, क्वेश्चन मार्क मान ले, ठीक है, ब्रेथ विद एक ही बात है। हमें क्या पता है, नाउ लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। ब्रेथ हमें नहीं पता, लेंथ और एरिया पता है, तो इसकी जगह पर रुको पहले ब्रेथ लिख लो, क्या होगा, ब्रेथ होगा एरिया बाय लेंथ, ठीक है ना, एरिया बाय लेंथ। तो एरिया कितना है, गिवन है 12y⁴ - 28y³ - 5y², है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है 6y³ - y², 6y³ - y²। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ब्रेथ मिलेगा। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन जाएगा y² ओनली कॉमन जाएगा, बाकी कोई नंबर कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं जा रहे, ठीक है ना। y² कॉमन जाएगा तो रहेगा 12y² माइनस ये होगा 28y - 5, और नीचे y² फिर से कॉमन जाएगा तो रहेगा 6y - 1 रहेगा, तो ये y² कैंसिल,
तो ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा 12y² माइनस 28y माइनस 5 और नीचे 6y माइनस 1। ऊपर के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मिलर टर्म करना पड़ेगा। मिलर टर्म करूँगा तो 60 का मिलर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 30। ओके, 12y² माइनस 30 से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो 28 मिल जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 1। ऊपर रहेगा 12y² माइनस 30y प्लस 2y माइनस 5 और नीचे 6y माइनस 1 अभी भी रहेगा। तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, 12 और 30 में से कॉमन जाएगा मैक्सिमम 3। हाँ भाई 3 जाएगा ना, हाँ 3 जाएगा, 3y जाएगा तो रहेगा 4y माइनस 10। और भी जाना चाहिए रे 12 से और मैक्सिमम, हाँ 6 होगा, 6 कॉमन जाएगा, ठीक है 6y कॉमन जाएगा तो यहाँ पर रहेगा 2y माइनस ये 5। फिर यहाँ पर 1 जाएगा बिकॉज कॉमन फैक्टर तो है नहीं इनका, कोई कॉमन तो नहीं जा रहा इसलिए 1 जाएगा कॉमन। और नीचे क्या रहा 6y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2y माइनस 5 कॉमन आ गया, रहेगा 6y प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये रहा, यहाँ पर रहा 6y माइनस 1। तो ब्रेथ क्या होगा, अच्छा ब्रेथ लाने के लिए अभी देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है। ओके, तो वी हैव टू डू समथिंग टू चेंज द साइंस। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक हमें दोनों जगह पर माइनस देने पड़ेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे माइनस दिया तो माइनस 6y प्लस 1 होगा, इससे माइनस दिया तो माइनस 6y माइनस 1 होगा। फिर से भी बात हो गई भाई, जो प्लस अच्छा रुको, सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर माइनस देता हूँ पहले, तो माइनस देने से ये 6y हो जाएगा माइनस और ये होगा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है ना, तब क्या होगा। रुको, कुछ गलती वलती तो नहीं किया मैंने, देख लेता हूँ। माइनस, हाँ भाई माइनस है ये, 2y प्लस 5 दिखा रहा है ना, 2y। अच्छा रुको, अगर मैं नीचे ऊपर में 6y माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे 6y प्लस इतना, फिर ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस दिया क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर हटाना है। 6y माइनस 1 इंटू 6y प्लस 1, इससे ये हुआ कि ये कैंसिल हुआ। रुको एक्चुअली ये सब छोड़ो भाई, ये सब छोड़ो, इससे नहीं होगा, इससे फ़ायदा नहीं है, हमें वो साइन चेंज करके करना पड़ेगा कुछ। तो अगर मैं इसे साइन चेंज करता हूँ तो साइन चेंज करने से ये सामने हमने माइनस लगा दिया सामने, 2y माइनस 5, फिर यहाँ पर माइनस, रुको माइनस तो सामने लगाना पड़ेगा ना, सॉरी माइनस लगा दिया सामने, 2y माइनस 5 और ये होगा 6y प्लस 1, ब्रैकेट लगा लो भाई, ब्रैकेट लगा लिया, सामने माइनस लगाया तो 6y माइनस 1, माइनस लगाने के बाद ये होगा माइनस 2y प्लस 5 इंटू ये होगा माइनस 6y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 6y प्लस 1 आ रहा है भाई। क्या कर सकते हैं, सॉरी ब्रो, ये प्लस होगा, सॉरी गाइस, ये भी प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तभी तो बोलूँ कि ये माइनस क्यों प्लस क्यों झंझट हो रहा है यार। ये प्लस होगा,
ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी का फालतू सा चीज़ बंद हो जाएगा, है ना। फिर मुझे लगा था यार ऐसा गलती मेरे से क्या हो सकता है कि इसका आंसर ऐसा आ रहा है बार बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2y+5, मतलब ब्रेथ होगा 2y+5। ठीक है, ये होगा आंसर। सॉरी टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अरे ऑप्शन डी होगा आंसर, कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर डैट। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उठ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। बाकी सब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हाँ भाई ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज n³ minus 3n² minus 2 given that n+1 is a factor, the factors are। बोला गया है कि इसमें क्या है, इसका एक फैक्टर है n-1, मतलब इसको अगर हम n-1 से डिवाइड करते हैं तो बाकी के फैक्टर्स हमें अपने आप मिल जाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको सिंस n+1 is a factor of n³ minus 3n minus 2, therefore n³ minus 3n minus 2 divided by n+1 इक्वल टू कितना होगा देख लेते हैं। इसको मिडिल टर्म करना पड़ेगा गाइस, मिडिल टर्म तो करना ज़रूरी है वैसे भी। मिडिल टर्म n³ minus what the heck n³ minus 3n minus 2, इसमें 2 है, 2 के साथ मैं -1 करूँगा तो 1 आ जाएगा। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। प्लस होने से 2+1 होने से तो 3 मिलेगा ना मेरे को बीच का, यहाँ पर माइनस होने से कैसे मिलेगा, पागल है क्या ये भाई, इतना फालतू सा, मतलब पता नहीं भाई ये बुक किसने लिखा भाई, फालतू सा बुक है ये। क्वेश्चंस बढ़िया है भाई, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा है भाई, ऐसा मत करो। n³ माइनस यह होगा 2+1 n+2 डिवाइडेड बाय n+1, तो यहाँ पर होगा n³ माइनस 2n माइनस n+2। अब देखो ठीक है, अब देखो ठीक है ये। अरे क्या भाई ये स्ट्रेट नहीं है क्या, स्ट्रेट ही है। n+1 यहाँ से n कॉमन जाएगा, रहेगा n² माइनस 2 यहाँ से। ओ गलती किया है क्या कुछ मैंने, ज़रूर किया होगा गलती मैंने। मिडल टर्म तो होगा कैसे, ये क्यूब में है, मिडल टर्म तो होगा नहीं इससे। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही, रुको, क्या होगा, रुको, पहले तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ भाई मुझे तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा ना पहले तो। अच्छा रुको देखता हूँ क्या होता है। n² लेने से ये तो n², अरे हाँ वेट, n² कॉमन जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फिर से वही चेंजेस करने पड़ेंगे, पता नहीं आज क्या हो रहा है। देयरफॉर n³ माइनस 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1, यहाँ से n कॉमन लिया तो रहेगा n² माइनस 3+2। ऐसे कॉमन ले नहीं सकते हम, फिर मैं ले लिया मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या करना पड़ेगा, रुको, इसको थोड़ा सा अगर मैं पॉलिनोमियल तरीके से करूँ तो क्या मुझे को मिलेगा आंसर। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, डिवाइड करके देखता हूँ। डिवाइड n+1 डिवाइडेड बाय n³ माइनस 3n+2। ज़ीरो मेथड से मैं कट सकता हूँ एक्चुअली, ज़ीरो मेथड, अरे हाँ ज़ीरो, पागल गुचरू कहीं का, ज़ीरो मेथड से कर सकता हूँ मैं, पागल।
सिंस n+1 इज अ फैक्टर ऑफ n³ - 3n+2, अरे भाया, देयरफॉर n³ - 3n+2 ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पर होगा n+1 n+1 और यहाँ पर n+1। इतना दिमाग में आया ही नहीं रे, सॉरी गाइस। ज़ीरो मेथड से करो। ज़ीरो मेथड अगर आपको याद है तो क्या होता है कि अगर आपके पास एक फैक्टर है, ठीक है, अगर आपको पता है कि एक फैक्टर है तो आपको लिखना है इसको 3 बार। अभी 3 बार मैंने कैसे लिखा भाई? 3 बार क्यों? 2 बार भी लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो। नहीं, पावर में 3 है इसलिए 3 टाइम्स लिखा। पावर में 5 होता तो 5 टाइम्स लिखते, 7 होता तो 7 टाइम्स लिखना पड़ता भाई, ठीक है। तो पावर में 3 है तो 3 टाइम्स। एक आपको गैप देना है, ठीक है, इक्वल टू देकर एक गैप देना है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको यहाँ पर कुछ इनटू करना है, कुछ लिखना है, आपको कुछ वैल्यू लिखना है जिसको मतलब सपोज आपने क्या किया, देखो n³ को कितना से इंटू करने के बाद हमें, कितना से डिवाइड करने के बाद हमें n मिलता है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो कितना इंटू करने के बाद n के साथ हमें n³ मिलेगा, तो आप बोलोगे कि n² के साथ n को इंटू किया तभी तो मुझे n³ मिलेगा, ठीक है भाई। फिर n² इंटू n तो n³ हुआ, तो n² + 1 कितना होगा? +n², ठीक है, +n²। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्या n² दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा फिर से। तो अब अभी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। क्यों माइनस देना पड़ेगा? जानबूझकर आपको माइनस देना पड़ेगा ताकि आपको इसको हटा पाओ। अब मुझे बताओ कि कितना इंटू करने के बाद हमें n² मिलेगा n के साथ? तो बोलोगे भाई सिर्फ n, तो n इंटू n n², तो -n², ठीक है। तो ये n² चला जाएगा, ठीक है, n² प्लस और माइनस चला जाएगा भाई, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कर दिया हमने इसको। फिर -n इंटू +1 कितना होगा? -n। लेकिन हमें कितना चाहिए? -3n। अभी आपको -3n करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ कि कितना देने से यहाँ पर एक वैल्यू मुझे मिलेगा, समथिंग n मिलेगा, जिसको माइनस माइनस करने के बाद हमें 3n मिलेगा। तो आप बोल सकोगे कि 2 दो 2n, तो -2n हुआ यहाँ पर। तो -n और -2n कितना होगा? -3n। ये मिल गया, मिडल वाला पार्ट भी फुल हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी फुल हो गया। फिर माइनस और माइनस इसमें क्या हो गया? अच्छा, क्वेश्चन ठीक ही था भाई, क्वेश्चन ठीक ही था, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ही था, मैंने इसको गलत कर दिया, ये माइनस ही होगा, ठीक है। तो अभी देखो -2 इंटू +1 क्या होगा? -2। देखो अगर लास्ट वाला -2, अरे इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर लास्ट वाला -2 आपके साथ मैच हो रहा है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब आपको समझ जाना है कि आपके जो ज़ीरो मेथड है आपने यूज़ किया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। मेरे वीडियो से पॉलिनोमियल चैप्टर में, फैक्टराइजेशन चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में मेरे वीडियो से RS अग्रवाल के क्लास 9 के, वो आप चेकआउट कर सकते हो, ज़ीरो मेथड वाला, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। n² माइनस, अच्छा अभी यहाँ से कॉमन जाएगा n+1 और बाकी क्या रहेगा? n² - n - 2। इसको फिर से मिडल टर्म करना पड़ेगा हमें, n+1 इंटू, यहाँ पर ये होगा n² - 2 - 1 लिख सकते हैं इसको, इंटू n - 2, तो हमें मिडल में 1 मिल जाएगा। तो n+1 इंटू यहाँ से होगा n² - 2n + n - 2। पता नहीं क्यों यूज़ करो मैं ऐसा, ऐसा n+1 इंटू, फिर से कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से n कॉमन जाएगा, रहेगा n - 2, यहाँ से 1 कॉमन जाएगा, रहेगा n - 2, n - 2 कॉमन रहेगा, n+1 इंटू n - 2 कॉमन रहेगा और रहेगा n+1, ठीक है, बचेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू n - 2, बिकॉज n+1 दो बार है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, तो आंसर होगा ये n+1 होल स्क्वायर इंटू n - 2, जिसका आंसर है ऑप्शन है 8 है, ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी फॉर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि भाई प्राइम मिडल टर्म करना पड़ेगा, लेकिन मैंने नज़र नहीं दिया 3 में, पावर 3 में, मुझे लगा स्क्वायर है। पागल हूँ मैं, पागल, ठीक है, पागल बन चुका हूँ मैं। बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ब्रेन्स एक जगह पर
कंसंट्रेट नहीं कर पा, डाइवर्ट हो जाता है ब्रेन। ठीक है, अच्छा भाई, माइंड डाइवर्ट हो जाए, ब्रेन नहीं, सॉरी। तो यहाँ से हमारा ज़ीरो मेथड से ये हो गया, तो ज़ीरो मेथड लिख देता हूँ, ये है ज़ीरो मेथड। ज़ीरो मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो भी बोलो। What are the possible expressions for the dimensions of a cuboid whose volume is this? Volume given है 12kx square plus 8kx minus 20k, सॉरी, वॉल्यूम गिवन है। अभी हमें बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है इसके एक्सप्रेशंस होंगे, डायमेंशंस होंगे। अच्छा, ऑप्शन ए लिख लेता हूँ, के कॉमा एक्स प्लस वन एंड 3x minus 5, 4k x minus 1 and 3x plus 5, c k comma 4 into x minus 1 and 2y minus 5, d 4k comma 4x plus 1 and 3x plus 5। इनमें से कौन सा वाला होगा आंसर, है ना। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, अगर ये आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाला रफ में करते हैं, k इंटू एक्स प्लस वन इंटू 3x माइनस 5, के इंटू ये होगा के एक्स प्लस के इंटू 3x माइनस 5, ये होगा 3kx स्क्वायर। तो पहले ही 3kx स्क्वायर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है 4k इंटू एक्स माइनस वन इंटू 3x प्लस 5, तो ये आ रहा है 4kx माइनस 4k इंटू 3x प्लस 1। पहले 12k एक्स स्क्वायर आ रहा है भाई, 12k एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पहला वाला मैच हुआ। देखते हो दूसरा वाला कितना होता है। फिर प्लस ये होगा 20k एक्स हो जाता है। फिर माइनस यह होगा 12kx, ओके। फिर ये माइनस 20k, ओके। देख लेते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। 12kx स्क्वायर प्लस 8kx माइनस 20k, ओके। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4k इंटू एक्स माइनस वन इंटू 3x प्लस 5 इंटू करो 4kx माइनस 4k इंटू 3x प्लस 1 which will be equal to 12kx square plus 20kx minus 12kx माइनस 20k, यहाँ से 12kx स्क्वायर प्लस 8kx माइनस 20k, ओके। तो इफ़ यू वांट यू कैन प्राइम फैक्टर, सॉरी फिर से प्राइम फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, मिडिल टर्म कर सकते हो इसको। क्या देखता हूँ, 20 इंटू 2 मतलब 240, 10, ये हो गया सर 3। हमें माइनस करके 28 लाना है ना किसी भी तरह। 15 इंटू 4 सो 15 इंटू 30, 30 इंटू 30 से अगर मैं इसको 8 माइनस करूँ 12 नहीं होगा भाई, 22 हो रहा है। देखो 16 से 15 नहीं तो 8 से, अच्छा रुको 5 इंटू 10 10 20 20 से, अच्छा रुको 20 से 20 से 20 से 20 से 20 से 20 से अगर 12, हाँ हो रहा है। देखो 5 इंटू 2 कितना हुआ 20, और ये 6 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना 12, माइनस करो 8 आ रहा है, ठीक है। तो आप मिडिल टर्म कर सकते हो। दो ऑप्शन से क्या कर सकते हो, चालाकी करना है तो ऐसे ऑप्शन से करो, ऐसे करो, ठीक है। और अगर ऑप्शंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म करना ही पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो मैं चालाकी करके थोड़ा सा
आंसर निकाला है, तो आप चालाकी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आपको लॉयल बनना है तो आपको मिडल टर्म कर लो भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए थोड़ा सा हमने चालाकी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 8x क्यूब्ड माइनस 27y क्यूब्ड माइनस 2x प्लस 3y। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो ये बन जाता है ये अच्छा, तो ये बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, देखो कैसे, 2x, रुको, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ, 2x होल क्यूब्ड माइनस ये 3y होल क्यूब्ड। ओके, फिर माइनस, रुको, प्लस, रुको 2x माइनस 2x क्यूब 2x होल क्यूब माइनस, हाँ ठीक है, फिर ओ सॉरी ब्रो, सॉरी, देखो क्या करना है। लिखो पहले इसको 2x होल क्यूब्ड माइनस 3y होल क्यूब्ड, फिर ए क्यूब, अच्छा ये बन जाता है वो वाला फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बन रहा है किसका फार्मूला है? अच्छा रुको, रुको 2x, अच्छा ये फार्मूला फिर से बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y, फिर 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, फिर यहाँ पर बचेगा ये कितना, 18xy इंटू 2x प्लस 3y माइनस यहाँ पर 1 कॉमन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3y को कॉमन ले लो, सॉरी माइनस कैसे, रुको, फिर से भाई अपने वही हो रहे हैं मेरे साथ, रुक, अरे यार ये तो माइनस होगा पागल, ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस होगा, अरे पागल, हाँ माइनस होगा कॉमन माइनस, क्योंकि ए क्यूब्ड माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, जब ए माइनस बी होगा, अरे दिमाग चल नहीं रहा मेरा ठीक से, रुको, फिर 2x माइनस 3y कॉमन आता है, फिर रहता क्या है 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy माइनस 1, बाप रे भाई इतना लंबा सा ये, तो ये होता है 2xy माइनस 3y, और ये होगा 4xy, और ये माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 1। हाँ भाई आंसर कौन सा है? व्हाट द हेक, आंसर ही नहीं आया मेरा, कुछ तो गलती था मेरा, ऑप्शन डी आंसर आया ना, कुछ तो गलती की है मैंने, अरे पागल, इसकी ज़रूरत क्या थी भाई, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये तो डायरेक्ट कैसे आता ना, अरे यार पागल बन गया मैं तो, पागल, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये 18xy की ज़रूरत नहीं है, हटा दो भाई इसको, और ये यहाँ पर आएगा -1, अरे अच्छा, अरे आजा, किसके इंतज़ार में तू, हाँ तो भाई आंसर होगा ये, पागल हूँ मैं पागल, देखो क्या होगा, इसमें और इसमें क्या बन जाता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है, ठीक है,
और यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो रहता है यहाँ पर 2x माइनस 3y। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ करो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन यहाँ पर है ही, फिर यहाँ से 2x माइनस 3y कॉमन जाता है तो यहाँ से कॉमन जाएगा और बाकी का रहेगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर डैट, आज मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो आंसर होगा ये और ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी। ओके, ऑप्शन होगा डी। अरे प्लस होगा ये, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इतना इजी सा 10 क्वेश्चंस करने के मुझे 50 मिनट लग गए। हे